अस्सलाम वालेकुम। अगर अगेन अगेन एक चीज़ समझाता हूँ फिर भी मुश्किल हो जाता है सबके लिए। देखो सिंपल सी बात है, आज का भी चैप्टर सिर्फ उसके लिए है। अब ज़्यादातर जो कमेंट्स आते हैं या मैसेज आते हैं वो आते हैं हाउ टू फाइंड हाई प्रोबेबिलिटी CRT कैंडल। जब हम मार्केट कैंडल जो है ना, सॉरी, मार्केट में कैंडल कौन सी मार करेंगे। देखो सिंपल सा एक मैंने आपको तरीका बताया, एक सिंपल सिंपल। जब हमारे पास एक की लेवल है, ये मेरे पास जो की लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, कोई भी हो सकता है, एनी, फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एनीथिंग, चाहे वो हमारे पास QM, ठीक है, चाहे वो SBR, एनीथिंग, कोई भी हमारे पास की लेवल। जब एक की लेवल है हमारे पास, तो मार्केट जब हमारे पास एक सेल आ रही है, एक कैंडल, तो मेरे पास ये आती है सेल साइड की कैंडल, ठीक है, ये मेरे पास सेल साइड की कैंडल है। तो ये आके हमेशा इसके साथ क्लोजिंग देती है, ठीक है, हमेशा करीब क्लोज है, थोड़ी ऊपर भी हो जाए कोई मसला नहीं है, ज्यादा ऊपर ना हो, ठीक है। तो जो ज्यादा इधर ऊपर आती है ना, उसको एक तरीका कार होता है, उसके साथ ट्रेड करना होता है। फॉर एग्जांपल ये ज्यादा ऊपर आ जाती है इस तरह, ठीक है। तो इस तो इस तरह की जो हमारे पास कैंडल रहती है, उसके लिए हमारे पास मार्केट हमेशा जल्दी से ओपनिंग हो। ओपनिंग होने के बाद हमारे पास कैंडल आए नीचे, CRL होएगा, CRL होने के बाद की लेवल। जब CRL होता है ना, एक यहाँ पे मार्केट हमेशा एक जो है हमारे पास एक स्विंग लो छोड़ के फिर एक हाई बना के, स्विंग हाई बना के फिर एक उस स्विंग लो का लो लेती है, मतलब कि टोटल बॉडी सूप बनाती है, फिर मार्केट हमारे पास की लेवल पर टच करके उसके बाद निकल जाती है। ये हमारे पास होती है CRT, वर्क होती है, ठीक है। तो मैं इसके बाद एक बार ये आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, हाउ टू वर्क ये, कि हमारे पास कौन सी वाली कैंडल है CRT के लिए मार्किंग। ये देखो, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, इधर भी ये भी चल सकती है, ये भी चल सकती है। ये देखो ना, हमारे पास जो विक है ना, विक, विक बॉडी से बड़ी हो, ये जो विक है हमारे पास, विक बॉडी से बड़ी हो, ये इतनी भी चल जाएगी। लेकिन ये वाली जो विक पड़ी है ना, ये विक ये इस बॉडी से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो नीचे वाली हो। सिर्फ आपने एक बॉडी, एक विक देखनी है। ये देखो ना, जिस तरह ये छोटी है ना विक, तो इसको इग्नोर करें। जो बड़ी विक है ना, वो आपकी हमेशा बॉडी से छोटी होनी चाहिए। छोटी विक तो कुछ मुकाबला कर ही नहीं सकती। तो ये वाला भी चल जाएगा, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी कैंडल भी चल जाएगी। हाँ, डेली टाइम फ्रेम में भी कैंडल चल जाती है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, हमारे पास जब मार्केट हमेशा की लेवल पे टैप करती है, जिस तरह मेरे पास अब ये है CRL, यहाँ पे CRL हो गया, ठीक है, ये CRL हुआ है। अब मार्केट नेक्स्ट मेरे पास, अच्छा, यहाँ पे जाकर कैंडल ने क्लोज नहीं दी, नेक्स्ट मेरे पास ये कैंडल ओपनिंग हो रही है। ओपनिंग होने के बाद हमेशा मार्केट इस तरह एक हाई बनाएगी, ये मेरे पास यहाँ पे ओपन हुई है, हाई बना के एक लो बनाएगी, ठीक है। एक भी बना सकती है, ठीक है, ज्यादा भी बना सकती है, यहाँ पे आपको ट्रैप कर सकती है, एक कैंडल वाला टर्टल सूप भी दे सकती है, या 7 कैंडल वाला दे सकती है, मतलब कि जिस तरह मैंने आपको बताया, सीक्रेट सीक्रेट से ज्यादा वाला। तो मार्केट जब आपके पास की लेवल पे टैप करेगी, ठीक है, उसके बाद आपके पास इस तरह यहाँ पे मॉडल 1 बनाएगी, यहाँ पे मॉडल 1 बनाएगी। मॉडल 1 बनाने के बाद मॉडल 1 कभी टैप करती है मार्केट, कभी टैप नहीं करती। उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप बनाएगी, फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगी। अगर अगर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगी। उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास हाई है, मार्केट हाई की तरफ निकल जाती है। अच्छा जी, हमारे पास टोटल बॉडी सूप यहाँ पे कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। ये मेरे पास हमेशा टर्टल सूप होगा, टर्टल बॉडी सूप होगा। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ आपको अगेन। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैंडल इस तरह मार्केट आती है, मुझे ना इसका कलर चेंज करना पड़ेगा प्लीज। इस तरह ही, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्केट आई नीचे, ठीक है, ये आ रही, अब मेरे पास ये स्विंग लो बना है, समझ लो, नेक्स्ट कैंडल आ गई बुलिश, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ, फिर समझ नहीं आएगी आपको। ये नेक्स्ट कैंडल मेरे पास हो गई बुलिश, फिर एक और कैंडल, ठीक है। दो कैंडल मेरे पास, ये जो दो कैंडल हो गई ना, थर्ड कैंडल इसको ब्रेक करे चाहे वो फोर्थ करे। अब ये मेरे पास एक इनसाइड कैंडल बनी है, ये मेरे पास स्विंग लो पड़ा है, वीक मेरे पास ये पड़ी है लास्ट, ठीक है। स्विंग लो की जो वीक होएगी ना, आपने उसको हमेशा मार्किंग करना है। अब मेरे पास मार्किंग, ये दूसरी कैंडल अगर इसको ब्रेक करती है, ये मेरे पास अनऑफिशियल, जिसको हम कहते हैं लो प्रोबेबिलिटी, ये कोई मेरे पास बॉडी सूप नहीं है, ठीक है। ये मार्केट हमेशा ट्रैप बनाएगी। हाँ, ये दूसरी कैंडल मेरे पास इस तरह बेरिश भी आए, इधर भी क्लोज हो जाए, ठीक है, तो ये थर्ड कैंडल मेरे पास इस तरह ब्रेक करे, ये इस तरह,
तो मेरे पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला ये टर्टल बॉडी सूप हो गया, टर्टल बॉडी सूप ये मेरे पास हो गया। लेकिन लास्ट मेरे पास एक बेरिश कैंडल मेरे को चाहिए ना, फॉर एग्जाम्पल बाय करने के लिए मुझे बेरिश कैंडल चाहिए। अच्छा जी, हम ढूंढते हैं इस टाइम बेरिश कैंडल, ये मैं बताता हूँ आपको। अब ये देखो, ये मेरे पास हो गया टर्टल बॉडी सोप, क्योंकि इन साइड टू कैंडल हमारे पास इन साइड बार टर्टल बॉडी सोप है। एक दो थर्ड कैंडल हमें ब्रेक ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये मेरे पास टर्टल बॉडी सोप। अब लास्ट मेरे पास फॉर एग्जांपल इसके नीचे एक और कैंडल बनती है, एक कैंडल बनती है, तो इसका जब लो जो है मार्केट इस तरह फॉर एग्जांपल, अब फॉर कभी ये मार्केट इसका लो लेती है, कभी नहीं लेती, तो इस तरह हमारे पास क्लोजिंग देती है, चाहे वो एक कैंडल में दे चाहे मल्टीपल कैंडल में दे। आपके पास जब टोटल बॉडीज हो भाई प्रोबेबिलिटी है, तो ये आपके पास चल जाएगा। वीक के ऊपर जब क्लोजिंग हो जाएगी ना कैंडल की, तो आपका मॉडल वन कंफर्म है 1000%। आपने इधर से जब ये कैंडल क्लोजिंग होगी, आपने इधर से एंट्री अपनी प्ले करनी है, आंखें बंद करके यहाँ पे आपकी एंट्री प्ले होनी चाहिए। ये आपका जो है आपके पास जो वीक होएगी मॉडल वन की, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। और आपकी टीपी होएगी, ये हमारे पास जो CRH बनेगा, फॉर एग्जांपल ये वाला है, तो ये हमारे पास टीपी होएगा हमेशा। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है अगेन, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ इधर मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ किसी भी पेयर पे। गोल्ड पे चलते हैं, डेली के टाइम फ्रेम में चलते हैं, चलो आपको जो है कंफ्यूजन भी ना हो। मेरे पास एक ये CRT बनी है, तो मार्केट ने जो मेरे पास हमेशा, ये देखें, प्रीवियस कैंडल से ऊपर लेन दे दी, तो मेरे पास मतलब कि मार्केट बुलिश है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी की लेवल नहीं है। ये वाला मेरे पास एक की लेवल है, अनफ्रेश है, ऑलरेडी वर्क है, ये वाला SNR का। तो मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है, मार्केट ने, मैंने तो है मार्केट, फिर भी इसको मार्केट ने टैप ही नहीं किया, तो मेरे पास कोई खौफ नहीं है, मैं हमेशा बुलिश ही देखूंगा मार्केट। वो क्यों देखूंगा, मेरे पास यहाँ मैं आपको कंटिन्यूशन के साथ समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया है कि जब मार्केट एक बार क्लोजिंग ऊपर दे दे प्रीवियस कैंडल की पीक से ऊपर, तो आपने बॉडी टू बॉडी मार्किंग करनी है हमेशा। 50% जो है यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन 50%, 50% जो होगा आपका कैंडल का, आपने वहां से अपना रिवर्सल फाइंड करना शुरू कर देना है। अगर डेली है, डेली के हम टाइम फ्रेम में चलते हैं H1 पे, यहाँ पे मैं आपको QM भी दिखा दूं, ये मेरे पास प्रीवियस की भी लेवल था, ये मेरे पास QM था, ठीक है। ये मेरे पास एक की लेवल था, मार्केट की लेवल पे करीब आई थी, ठीक है, क्लोजिंग दे गई, तो नेक्स्ट डे मेरे पास मार्केट जो है लो लिया, की लेवल पे टैप भी हो गई, मेरे पास यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल गई, अगेन मैं इंटर। अब मेरे पास कंटिन्यूएशन जो CRT आई है ना, अब मेरे पास ये कैंडल ने इसने इधर क्लोजिंग दे दी, मेरे पास बुलिश क्लोजिंग नहीं दी, तो अब मेरे पास जो है नेक्स्ट डे मार्केट ने इसका लो लिया। क्यों लो लिया, इसका भी मैं आपको H4 में इसका रीजन बताता हूँ। हमेशा मार्केट एक रीजन के मुताबिक चलती है, ठीक है। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ। मेरे पास पड़ा था एक इन्वर्जन, ओपन क्लोज लेवल, इन्वर्जन, मेरे पास दो की लेवल थे, ठीक है। जस्ट टैप और ऊपर डायरेक्ट निकल गई। जो मार्केट रिवर्सल, जो मार्केट का तरीका है ना, वो हमेशा मार्केट वीक नहीं बना के जाती, ज्यादा वीक नहीं बना के जाती, हाई टाइम फ्रेम में मार्केट जो है हमेशा इस तरह जाती है, इस तरह, इस तरह। ये अगर वीक बनाती है तो उसका CRT बना के फिर निकलती है, रिवर्सल मिलता है। तो मार्केट जब हमारे पास की लेवल टैप पे जो है हमारे पास इस तरह आंखें बंद कर छोटा सा टैप हुई, मेरे पास एक, मेरे पास यहाँ पे पेंडिंग हो गया ओपन क्लोज लेवल, उसके बाद इन्वर्जन का 50% भी बच गया, एक्सक्यूज मी, इन्वर्जन का 50% भी बच गया। अब मार्केट ने यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी, थोड़ा थोड़ा करके नीचे आई, हमारे पास ये डेली का CRL बना, हमारे पास ये डेली का लो बन रहा था, ठीक है। अब हमारे पास सारे यहाँ पे जो जो भी की लेवल था, चाहे वो इन्वर्जन था, वो भी कंप्लीट हमारे पास हो गया। फिर अच्छा जी, ये मेरे पास बना CRL। अब हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे। डेली का टाइम फ्रेम था, तो डेली के लिए H1 के लिए एंट्री होनी चाहिए, सॉरी मैंने CRL मार्क करना था तो मॉडल वन मार्क कर गया, CRL। देखो, CRL को जस्ट टैप किया, इक्वल लो बन गया मार्केट, ठीक है। यहाँ पे जो देख लें, जस्ट टैप तो किया है एक,
फेल, दो फेल, थर्ड फेल, फोर्थ फेल, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझाया है। अब देखिए ये स्विंग लो की लास्ट कैंडल ये बन रही है, एक, दो, तीन, चौथी कैंडल ने ब्रेक किया मार्केट को, ये मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, अब मेरे पास टोटल बॉडी सूप तो यहाँ पे बन गया, सीआरएल को हम खत्म करके यहाँ पे टोटल बॉडी सूप सिंपल मेंशन करते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है टोटल बॉडी सूप। अब टोटल बॉडी सूप जब बनेगा, मार्केट क्लोजिंग देगी कैंडल पे, तो अगर ये बुलिश स्टार्ट हो जाती है कैंडल, ठीक है, अब एच वन है तो M30, जब M30 का टाइम फ्रेम, अगर आपके पास M30 30 मिनट खत्म होते हैं तो आप इसको M30 के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। उसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ क्यों। हमारे पास एक तो मार्केट ने दे दिया टर्टल बॉडी सोप, जब हमारे पास टर्टल बॉडी सोप क्लियर हो गया तो हमें सिर्फ मॉडल वन की जरूरत है ना। मॉडल वन, अब मार्केट ने अगर हम M30 देखते हैं, M30 पे हमारे पास मॉडल वन क्लियर होने के बाद मार्केट ने M30 में एक मॉडल वन बनाया है ये वाला। अब जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग देनी है इधर, ठीक है, तो जब मार्केट ने, मैंने अभी बताया ब्याज की तरह देखो इसको, जब ऊपर क्लोजिंग हो गई है तो नेक्स्ट जो कैंडल है वो भी बुलिश होगी। तो समझ लो हमारा मॉडल वन बनेगा H1 में, तो आप इधर ही, अगर उसी से H1 में एंट्री प्ले करते इधर या इधर होती बल्कि, ठीक है। तो अगर आप M30 में देखते हैं तो आपकी इधर जैसे क्लोजिंग होती है, आप इधर से एंट्री प्ले करते हैं, आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। अब जिस तरह ये विक बड़ी आ जाती है ना, तो आपका स्टॉप लॉस आपने इधर फिट करना है, ठीक है। 33-23 रुपए, ये जो हमारे पास टोटल बॉडी सूप होगा उससे नीचे हमारे पास जो मॉडल वन की लास्ट वीक वाली जो कैंडल होगी ना, वहां पे अपना स्टॉप लॉस फिट करना है। उसके बाद अपना टीपी रखना है CRH, हमारे पास CRH ये बन रहा था, मार्केट हमेशा CRH को टच करेगी, हमारे पास न्यूज थी तो मार्केट ने टच कर दिया, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। चलते हैं कोई और टाइम फ्रेम की देखते हैं, 4H में देखते हैं, शायद कोई अगर CRT है तो फिर मैं वो भी समझाता हूँ। हाँ हाँ, यहाँ पे मेरे पास जो है, यहाँ पे ये मेरे पास पड़ा है AQM11। देखा जाए, एक मेरे पास ये था, ये मेरे पास स्पोर्ट थी, स्पोर्ट जब ब्रेक हुई तो मेरे पास SBR हो गया, जब SBR हो गया तो मेरे पास जो है मार्केट, ये अगर हम उल्टा टाइप देखते हैं तो मार्केट तो इसको अगेन ब्रेक कर गई ना। जो मेरे पास ये नेक्स्ट चीजें हैं ये बताऊंगा, एडवांस चीजें हैं तो इंशाल्लाह बताऊंगा। तो सिंपल ये मैं अभी आपको की लेवल के तौर पर मार्क कर देता हूँ, ये मेरे पास एक QM है, ठीक है। मेरे पास 10 मिनट रह गए हैं क्लास के, तो फिर बहुत लंबी चीज चली जाएगी की लेवल। H4 का टाइम फ्रेम है, H1 H2 पे देखते हैं। H2 पे सेम मेरे पास, H4 में मेरे पास क्लियर कैंडल नहीं थी, कैंडल ऊपर थी। ये देखें H2 पे मेरे पास, ये मेरे पास एक, ये अच्छी तरह देख लें, ये मेरे पास एक क्या हुआ, ये देखें, ये मेरे पास क्यू एम एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यू एम पे टैप हो गई, जब टैप हो गई तो मार्केट CRL बना दी। अब हम चलते हैं M5 के टाइम फ्रेम पे। कोई मजे की नहीं है, नहीं कि M5 में क्लियर नहीं है तो M3 में क्लियर है पक्का। M3 में क्लियर है कि मार्केट ने एक टोटल बॉडी जूम रहा, थ्री, एक, दो, तीन, ब्रेक का स्ट्रक्चर, फिर लास्ट हमें चाहिए बेरिश कैंडल। अब ऐसा तो ये बनती है मेरे पास, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक किया, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल ये बनाई, अगेन लिक्विडिटी स्वैप करके हमारे पास जो है निकल गई। अब हमारे पास जो है यहाँ पे जाके वन की मतलब कि एंट्री मिली, अगर यहाँ पे अगर हम एंट्री प्ले करते हैं, हमारे पास यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कोई फायदा नहीं था एंट्री का। कोई और ढूंढ के दिखाते हैं आपको, क्योंकि M5 क्लियर नहीं था। सिंपल एक इसका जो है रीजन मैं बता रहा हूँ, H2 है तो H2 के लिए M5, M3 में हमारे पास तो अपोजिट हो चुका है। तो H2 के मैं अपनी गोल और दिखाता हूँ आपको।
तो कम इधर तो होएगा ना। ये मेरे पास इन्वर्जन था। अच्छा जी, हम 5 में चेक करके देखते हैं, 5 मिनट। इधर भी सेम सीम बना हुआ है। अगर M5 में क्लियर नहीं तो M3 में भी सेम सीन होगा, लेकिन M3 में देखते हैं अगर वो कंफर्मेशन है तो। टर्टल बॉडी सो मिला ही नहीं है, ये डायरेक्ट ट्रिनिटी बनी है इसकी। जिस तरह अगर आपके पास जो है इस तरह वाला सीन बनता है, तो ये आपके पास तुक्का बेस से आरटी बनती है, तुक्का बेस। आपको इसको जो है ना सिंपल जो मार्केट मेकर मॉडल वाले यूज करते हैं ना, यहाँ पे टीएस बना के यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं, तो ये आप हमारे पास जो तुक्का बेस वाली जो सीआरटी रन होते हैं ये हमारे पास होती है। तो इस तरह की सीआरटी आप, जब आपके पास थर्ड आपके पास कंफर्मेशन है ही नहीं, तो आपके पास मतलब कि टोटल बॉडी स्कोप मिलता ही नहीं है, तो आप उसमें एंट्री ले ही ना। किसी और में देखते हैं, अगर मैं पीछे जाता हूँ, पिछले टाइम फ्रेम में जाता हूँ, तो मेरे पास जो है 5000 बार में यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं नजर आएगी। देखते हैं, ट्राई करते हैं, मे बी ये हो जाए। हाँ भाई जी, क्लियर कंफर्मेशन उम्मीद है यहाँ पे है मेरे। CRL यहीं पर बैठी। CRL हुआ हमारे पास, ठीक है, करीब। ये हमारे पास करीब है। CRL यहाँ पे हमारे पास, ये यहाँ पे पड़ा था हमारे पास, ये करीब वाला यहाँ पे, इधर करीब मैंने अभी मार्क नहीं किया, लेकिन हमारे पास ओपन क्लोज लेवल पड़ा था। अभी मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। ठीक है, ये CRL, ये मेरे पास चढ़ा था। अब मेरे पास करीब मार्केट ने टोटल बॉडी सोव दी है। एक स्विंग जो CRL मेरे पास की लेवल इधर पड़ा है ना, की लेवल के करीब मार्केट ने एक लो बनाया है, जिस तरह मैंने अभी बताया आपको सिंपल, कि मार्केट की लेवल पे करीब, ये की लेवल है ना फॉर एग्जांपल, की लेवल के करीब इस तरह एक स्विंग लो बना जाती है, ठीक है। तो मार्केट फिर हमारे पास की लेवल पे टैप होती है, टोटल बॉडी सुप बन जाता है, फिर मॉडल वन यहाँ पे बनता है, मॉडल वन को इस तरह टैप करती है, कभी कभी नहीं भी करती, तो उसके बाद निकल जाती है। तो अब ये देखें, ये मेरे पास टोटल बॉडी सूप बना है, एक, दो, तीन, चौथी गणना ने मेरे पास ब्रेक किया, हाई प्रोबेबिलिटी TBS। जब हाई प्रोबेबिलिटी TBS है मेरे पास, तो मार्केट ने यहाँ पे मेरे पास मॉडल वन बनाया है बहुत बड़ा। क्या बनाया मॉडल वन? बहुत बड़ा। जब मॉडल वन बहुत बड़ा बनेगा, तो आप जो है, फिर मैंने आपको बताया जिस तरह आपने विक से यहाँ से ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। ठीक है, मॉडल वन के यहाँ पे, मॉडल टू आप यहाँ पे जिस तरह मार्केट यहाँ पे ब्रेक करती है ना, एक इन्वर्जन छोड़ती है, तो आप यहाँ से भी एंट्री प्ले कर सकते हैं। ये भी हमारे पास मॉडल टू बनता है इन्वर्जन। फेयर वैल्यू क्या है, ये मॉडल या इन्वर्जन हमारे पास मॉडल टू बनता है। अदरवाइज हमारे पास मॉडल लास्ट बेरिश कैंडल हमारे पास बन गया, ये यहाँ पे मॉडल वन बन रहा है 70। उस हिसाब से अगर देखते हैं तो 67 हमारे पास 30 पीस का स्टॉप लॉस है। तो हमारे पास इधर तो करीब मुझे लगता है यहाँ पे था, या यहाँ पे हमारे पास CRH बन रहा है तो 77। तो हमारे पास 70 पीस, मतलब कि सिंपल एक एग्जांपल समझे, 1/2 RR हमारे पास जो रेशो बन रही है, तो हमारे पास हर चीज क्लियर थी, की लेवल क्लियर था, कैंडल भी क्लियर थी। ठीक है, इस तरह का अगर सीन बनता है, अगर आपकी H2 की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आप अपना डोल भी हमारे पास ड्रा ऑन लिक्विडिटी भी टारगेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में ये चीज भी बताऊंगा। इसमें एक और चीज क्लियर करता जाऊं कि मैं यहाँ पे 1H पे दिखा देता हूँ। एच टाइम बिल्कुल क्लोज है, 2 मिनट रहते हैं, मैं एक चीज आराम से समझाता जाऊंगा आपको। अच्छा, मुझे एक चीज के एग्जाम मैसेज आ रहे हैं अगेन अगेन, ये देखें। ये जिस तरह मेरे पास ये वी टाइप बनता है ना, इस तरह ये मेरे पास बना है वी। ठीक है, अगर ये मेरे पास थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है ना, तो मार्केट यहाँ पे इसको, ये मेरे पास जो है इस की लेवल को टैप नहीं करेगी, हमेशा मार्केट इस की लेवल को टैप करेगी। इस ये रेजिस्टेंस जो मेरे पास होगा, हमेशा मार्केट रेजिस्टेंस को टैप करेगी। ठीक है,
कि रेजिस्टेंस को अगर ये इस तरह होगा, हमारे पास इतना बड़ा जो हमारे पास जो है मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, ठीक है, तो फिर मार्केट इसको डायरेक्ट टैप करेगी। ठीक है, इसको टैप करेगी, उसके बाद मार्केट निकल जाएगी। जो रेजिस्टेंस का मैंने बताया आपको, वो हमेशा वी टाइप है, वी टाइप। आपका ब्रेक का स्ट्रक्चर हो, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा हो, इस तरह थोड़ा सा, कि इस तरह, ठीक है। हाँ, आपका ब्रेक का स्ट्रक्चर ना हो, जिस तरह लिक्विडिटी स्वैप हो जाता है यहाँ तक, इधर तक, इस तरह मार्केट स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं यहाँ तक, तो इस तरह वो भी चल जाता है। फिर आपके पास मार्केट हमेशा बीटा भी आपके पास हाइपर बेट रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके अलावा इसकी निशानी ये है हमेशा मार्केट की, कि रेजिस्टेंस का जो हमारे पास ये, मैं बताता हूँ, इधर ही बताता जाऊं आपको। हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है वहां पे, अगर हमारे पास एक बेरिश, ये हमारे पास आ गई बेरिश कैंडल, ये मेरे पास आ गई बुलिश कैंडल। अब ये देखिए, जो विक्स होती है ना, विक्स, इसकी होती है हमेशा छोटी प्रीवियस कैंडल की। ये सिर्फ रेजिस्टेंस का बता रहा हूँ, ठीक है। तो पिछले की हमारे पास है, हमारे पास थोड़ी सी वीक बड़ी अब वीक बड़ी होती है, समझ लो मेरे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक हो जाता है, ये क्लियर है। जो मेरे पास नेक्स्ट कैंडल होती है ना, इसको अगेन यहाँ पे आके इसको टैप ना करे, अगर हमारे पास टैप करके जाती है तो मेरे पास ये वाली अनफ्रेश की लेवल है, ये ऑलरेडी यूज हो चुका होता है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास फेयर वैल्यू गैप यूज होता है, तो हम इन्वर्जन के तौर पे यूज करते हैं, को कभी बार करते हैं। ये इतना यहाँ पे इतनी कैंडल भी लगाया ना, लेकिन ये हमारे पास अनफ्रेश की लेवल है, अनफ्रेश नहीं होना चाहिए हमारे पास वक्त। ये इस तरह जो सीन होएगा, ये हमारे पास ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला भी बनता है। हायर टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो H1 में तो आप M15 में जाके M30 में जाके अपनी एंट्री ढूंढा करें, और जो है अपने की लेवल मार कर